कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 6 से सामाजिक विज्ञान का प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्राचीन भारत से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। साथियों, हमारा सिलेबस में सामाजिक विज्ञान कह करके चैप्टर है, लेकिन प्राचीन भारत नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख प्रश्न है जो पूछे जाने की संभावना बन सकती है या पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाया हूं। आप सभी अवश्य देखें और इससे लाभ उठावें। चलिए साथियों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो आप सभी आदमी जानते होंगे कि यह कार्बन 14 पद्धति होता है, जो कार्बन के नष्ट होने से यह निर्धारण किया जाता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आप साथियों देख सकते हैं कि विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये कोल्डिवा से चावल का प्रमाण मिला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में मिला है? तो साथियों आप देख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही आरंभिक, यहाँ पर आपका एक जगह का नाम हाथी गुफा या कुछ ऐसे नाम है, जो वहाँ पर गुफा भी है जिसमें चित्रकारी का निशान मिला है, तो उसका निशान आपका मध्य प्रदेश में है। प्राचीन औजार किस चीज़ के बने होते थे? साथियों ये पत्थर के, सभी आदमी जानते हैं। प्राचीन मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों ये मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों आप जानते होंगे 3 भागों में, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसरा कहाँ स्थित है? तो आपको बताया गया अभी, ये मुंगेर जिला में है पैसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग में के पैसरा में क्या पाया गया था? तो साथियों ये आपका पुराने स्थल को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव की आयु कितनी होती थी? तो साथियों आप देख सकते हैं ये 20 से 25 वर्ष मात्र होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो साथियों ये सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगा? आग का आविष्कार करना होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, यहाँ गर्मी होगा साथियों, गर्मी बढ़ी, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में ही गर्मी बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? तो आप सभी जानते होंगे ये कुत्ता को बनाया गया था सबसे पहले पालतू। तो साथियों ये कुत्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो साथियों ये हल्लूर से प्राप्त हुआ था गेहूं का। ऐसे मेहरगढ़ में चावल का प्रमाण मिला है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का भी मेहरगढ़ ही होना चाहिए साथियों, मुझे लगता है ये गलत होगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला था। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ मिला है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोल्डिवा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन से मतलब रखिएगा, फोटो ठीक से नहीं आ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में मानव जीवन के लिए क्रांति का काल किस युग को कहा जाता है? तो साथियों ये नवपाषाण काल को कहा जाता है। नवपाषाण काल में ही मानव जीवन में भयानक क्रांति आ गई थी, और नवपाषाण काल में आप जानते होंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व नवपाषाण कालीन युगीन सभ्यता रही है, उसको कांस्य युगीन सभ्यता विकसित होने के बाद बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था?
तो साथियों ये आरंभिक पूरा पाषाण काल किस काल में मनुष्य खेती करना शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल में ही खेती करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में मानव पशुओं को क्यों पालता था? तो साथियों ये इससे मानव पशुओं को क्यों पालता था? तो खेती के लिए, भोजन के लिए, एक दो दोनों के लिए। तो खास करके इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 2, खेती के लिए और भोजन के लिए, ये दोनों हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बतावें जहाँ मानव ने सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना सीखा था। तो ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़। साथियों ये होगा मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरास्थल से हड्डियों और सींग के बने औजार मिले हैं? तो साथियों ये चिरांद में मिले हैं, चिरांद जो आपका छपरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें बताना है कि कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो हड़प्पा कालीन शहर स्थल जो है ये आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन हस्तिनापुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो साथियों ये आपका हो जाएगा लोथल। लोथल एक बंदरगाह ही था जो गुजरात में शायद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा ग्रामीण जीवन। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है आपका शहरी जीवन, विदेशों के साथ व्यापार, सुनियोजित नगर निर्माण जो आप मोहनजोदड़ो में देखते हैं, लेकिन ग्रामीण जीवन यहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप साथियों जान सकते हैं कि इसका खोज 1921 में दयानंद साहनी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीकरण हो चुका है? तो साथियों भारत की 28% जनसंख्या जो है वह नगरीकरण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई नगर लोथल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आप जान सकते हैं यह गुजरात में है, अभी बताए थे आपको, यह गुजरात में स्थित है। यह एक प्रकार का बंदरगाह के रूप में मशहूर था। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो साथियों मेसोपोटामिया ये इराक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति मध्य प्रदेश में किस संस्कृति के नाम से जानी जाती है? तो साथियों ये मध्य प्रदेश में इसको मालवा संस्कृति कहा जाता है, याद रखना है, मालवा संस्कृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होना कब शुरू हुआ? तो साथियों ये 1700 ईसा पूर्व में इसका ह्रास होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो साथियों पूर्व वैदिक काल में पशुपालन ही इसका प्रमुख व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल की कौन सी विशेषता थी? तो साथियों ये आपका सभी हो जाएगा, राज्यों का उदय, लोहे का प्रयोग, वर्ण व्यवस्था, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो साथियों जन शब्द साधारण लोगों के लिए किया गया है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। घ नंबर में है कि युद्ध किसके लिए नहीं किया जाता था? तो साथियों ये पुत्र के लिए युद्ध नहीं किया जाता था, बाकी देख सकते हैं इसके लिए युद्ध किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसकी रचना पूर्व में वैदिक काल में हुई थी? तो साथियों ये सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हम इतना टुकड़ा करके है सारे चैप्टर से मैं वीडियो चैप्टर वाइज ले करके किया हूँ, आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जनपद बिहार में स्थित है? तो साथियों आप देख सकते हैं यह आपका हो जाएगा कौशल जो है वह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो साथियों ये राजा भूमि की उपज का 6ठा हिस्सा प्राप्त करता था, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी?
तो आप सभी जानते ही होंगे, अजातशत्रु बहुत बार पढ़े होंगे, ये राजगिरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गणराज था। तो साथियों ये गणराज आपका लिच्छवी एक गणराज था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद एक क्या था। तो साथियों ये एक गणराज था। वज्जी एक गणराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन गणपत गणराज था। तो साथियों ये आपका वज्जी ही गणराज था। आप देख सकते हैं ऊपर भी बताया गया है। मगध की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों मगध की राजधानी कहाँ थी। तो ये पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है। तो महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में महाजनपदों की संख्या क्या थी। तो साथियों ये 16 थी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में महाजनपदों की संख्या 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों, 563 ईसा पूर्व में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ये तो आप जानते ही होंगे, ये ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के कब निर्माण प्राप्त हुआ। निर्माण यानी मृत्यु कब प्राप्त हुआ था। तो ये 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। उसके बाद है जल मंदिर कहाँ है। तो जल मंदिर जानते हैं ये जैनियों के लिए धर्म स्थल है। इसे पावापुरी में था, जहाँ पर महावीर जी का निर्माण हुआ था, निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से है आपका साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद के अनुसार जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं। तो उपनिषद के अनुसार जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। आप जानते ही होंगे, वो अवस्थाओं में बटा हुआ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सभी ये तो जाना हुआ क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे ये सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते ही होंगे 108 उपनिषद है। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित कौन सा धर्म था। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था साथियों, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सम्राट अशोक कहाँ का शासक था। तो आप सभी जानते होंगे ये मगध के शासक थे सम्राट अशोक। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। तो साथियों ये आपका महात्मा बुद्ध का उपदेश होगा। अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो साथियों ये राजुक कहलाता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था। ये पता ही होगा, ये हिंदी बुक में भी है। ये कलिंग का युद्ध जीतने के बाद मन में दुख आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने बढ़ावा दिया था, यानी किसने पढ़ा था या बढ़ावा भी दिया था साथियों। बढ़ावा तो अशोक का सारा कार्य ब्राह्मी लिपि में ही हुआ था, लेकिन इसको पढ़ा किसने था। तो ये हो जाएगा आपका जेम्स, ये अंग्रेज था, जेम्स प्रिंसेप, उसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समय लोगों की भाषा क्या थी। तो साथियों उनके समय अधिकतर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अशोक निम्न में से कहाँ का सम्राट था। तो ये मगध के सम्राट थे। अशोक किनके उपदेश से प्रभावित हुआ था। तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हुआ था। उसके बाद है आपका किस युद्ध के बाद अशोक के जीवन में परिवर्तन आया था। तो ये कलिंग के युद्ध के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आ गया था। उसके बाद है साथियों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये चंद्रगुप्त मौर्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था। तो साथियों ये छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है संगम साहित्य दक्षिण भारत संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था। तो साथियों ये वेल्लाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो बाद में बाढ़ आदि आने के बाद जो है इसका तटबंध टूट गया था। आप शायद पढ़े होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। साथियों ये कन्याकुमारी व्यापारिक नगर नहीं है, बाकी आपका व्यापारिक नगर प्राचीन व्यापारिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। तो साथियों आप देख सकते हैं प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा गौ नंबर मिनांडर, ये आपका यूनानी शासक था मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों ये पेशावर था, कनिष्क की राजधानी पेशावर पाकिस्तान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मिनांडर को बौद्ध धर्म को में किसने प्रशिक्षित किया था। मिनांडर को बौद्ध धर्म के लिए नागसेन ने प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में किस वंश के शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। तो साथियों ये था शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूची कबीला का नेता था। यूची कबीला का नेता था साथियों ये आपका कुजुल कडफिसस यूची कबीला का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के संस्थापक कौन थे। तो साथियों आप देख सकते हैं इसमें है चोल पल्लव राष्ट्रकूट चालुक्य। तो द्रविड़ शैली के संस्थापक कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। साथियों 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन आपका हर्ष के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम हुन शासक कौन था। तो ये था तोरमान, हुन शासक था जो भारत में आने वाला प्रथम हुन शासक था तोरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में रथ शैली की मंदिर कहाँ पर बनाए गए हैं। तो साथियों ये बहुत फेमस मंदिर है महाबलीपुरम, जो दर्शनीय स्थल है। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं रहने के बावजूद भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।